नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, अपनी इम्यूनिटी को ग्रो किया जाए। आप सभी को पता है कि आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और इस कोरोना से बचने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ना तो कोई मेडिसिन है जिसके द्वारा कोरोना से मुक्ति पाया जा सके। तो इस संकट की घड़ी में एक और एकमात्र उपाय है अपनी इम्यूनिटी को ग्रो करना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिससे कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश ही ना कर पाए। आप सभी को ये पता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी होती है, हम अपने आप को रोग से उतना ज़्यादा बचा पाते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। इसके लिए पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आहार। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिनचर्या। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है योग, ध्यान, प्राणायाम। और किस तरीके से यह हमारी इम्यूनिटी को ग्रो करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी के दो कंपोनेंट होते हैं। उस दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के दो इम्पॉर्टेंट सेल होते हैं जिसको कहते हैं टी सेल और बी सेल, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। उसमें जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसके 4 प्रकार के सेल होते हैं, जिसमें एक सेल होता है जिसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। यह वह सेल होता है, इसको किलर सेल भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में कोई भी जीवाणु अगर प्रवेश करता है तो यह किलर सेल उसे मारने का कार्य करता है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, अभी जो कोरोना है उस कोरोना की जो साइज है वो 0.16 के अप्रॉक्स है। 0.06 टू 0.16 माना जाता है, जबकि हमारी जो आरबीसी है और जो हमारी डब्ल्यूबीसी है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी के लिए, तो हमारी डब्ल्यूबीसी की साइज 15 माइक्रोन है, जबकि जो कोरोना का जो जीवाणु है उसका साइज जो है वो 0.06 से 0.16 के बीच में माइक्रोन है। तो कितना गुना बड़ा है। तो अगर हमारी डब्ल्यूबीसी अच्छे से वर्क करे तो हमारे अंदर कोरोना प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो किस तरीके से हम उस टी सेल को, उस साइटोटॉक्सिक सेल को डेवलप करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ उसके लिए आहार अच्छा करना होगा। आहार के अंतर्गत प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से बॉडी में ग्रहण करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने साइट्रस फूड हैं जैसे लेमन हुआ या संतरा हुआ, ये सारे साइट्रस फूड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। 24 घंटे में 2 से 3 बार कम से कम पानी, 2 तरीके का गर्म होता है, एक ल्यूकवार्म वाटर होता है और एक गर्म पानी। ल्यूकवार्म वाटर नहीं, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे चाय को फूंक फूंक करके, सिप सिप करके पीते हैं, उस तरीके से सिप सिप करके गर्म पानी पीना है 2 से 3 बार कम से कम। और जैसे बहुत लोगों ने पूछा कि आहार में जैसे प्रोटीन के लिए, तो आप सभी को पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने पहली जब फेसबुक पर लाइव आया था तो आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन डाइट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। जो स्प्राउट के अंतर्गत जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो स्प्राउट ज़्यादा से ज़्यादा लें। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कई लोग मतलब ये मेरे से पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि जैसा कि जिंक किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो एक पपाया है, एक वाटरमेलन है, तरबूज है, इन चीज़ों में जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बाकी तो नॉनवेज में जिंक ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वेजिटेरियन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जिंक पाया जाता है। इसके अलावे आयरन है, इसके अलावे कैल्शियम है,
साइट्रस फूड इत्यादि तमाम भोजन ग्रहण करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप आसन करते हैं तो आसन करने के बाद कुछ क्षण तक मेडिटेशन जरूर किया करें। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सरसाइज करने वाले लोगों ने अब योग को माना है। क्यों? क्योंकि योग एक आध्यात्मिक पक्ष है। योग जो है वह हमारे शरीर को मन से जोड़ता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ इंप्रेशन, कुछ संस्कार उत्पन्न होते हैं। वह संस्कार जो हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वह हमारे सेल लेवल तक वर्क करता है, और जब वह हमारे सेल लेवल तक वर्क करता है तभी उन आसनों का बेस्ट प्रभाव हमारे सेल पर पड़ता है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिटेशन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा जो कि हमारे दैनिक आचार विचार से जुड़ा है, किस तरीके से आचरण करें। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने एक सूत्र में कहा है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयानाम चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैत्री करना चाहिए। कैसे लोगों से? सुखी लोगों से, जो अच्छे लोग हैं उनसे मैत्री का भाव रखिए। जो दुखी लोग हैं उनके साथ करुणा का भाव रखिए, दया का भाव रखिए। जो पुण्य आत्मा है उनके साथ मुदिता का भाव रखिए, और जो पापी लोग हैं उनके उपेक्षा कर दीजिए, उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। जो गलत कार्य करते हैं उनकी कार्यों की ओर देखिए ही मत, उनकी उपेक्षा कर दीजिए। जब आपके अंदर ये भावनाएं शामिल होंगी तो आपका ऑटोमेटिक चित्त प्रसादित होगा। और भगवत गीता में बहुत अच्छा कहा गया है कि प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसन्न रहने से सभी दुखों का नाश होता है। हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और जब आप प्रसन्न रहेंगे तो लास्ट में क्या कहा जाता है? बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कि आपकी बुद्धि भी स्थिर रहेगी। और जब आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी तभी आप बुद्धिमानी से कार्य करेंगे, तब आपका जो चंचल मन है वह आप पर हावी नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें महर्षि पतंजलि ने कहा है कि कभी भी कोई भी मन में जब गलत विचार आता है तो उस समय, उस क्षण क्या करना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब भी कोई गलत विचार आता है तो उसकी विपरीत भावना, अगर किसी के भी प्रति अगर आपके मन में कोई गलत विचार आता है तो ठीक उसका विपरीत भावना अपने मन में उत्पन्न कीजिए। ऑटोमेटिक आपका चित्त शांत हो जाएगा। और जैसे ही अगर किसी की सामान चुराने की भावना आपके मन में आती है तो न चुराने की भावना आप मन में उत्पन्न कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, और जब चित्त प्रसन्न रहेगा तो आप सभी को पता है कि आप रोग मुक्त रहेंगे, किसी भी प्रकार की आपको बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम, सभी दुखों का नाश प्रसन्न रहने से होता है। अब जो योग के अंतर्गत जो कुछ आसनों की चर्चा की गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से आसन करना चाहिए जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, जो हमारे टी सेल को डेवलप करे। जो पहले ही मैंने बता दिया है, टी सेल, जिसके अंतर्गत जो साइटोटॉक्सिक सेल है जिसे किलर सेल कहा जाता है, जो हमारे बॉडी में बाहर से प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को मारता है, उसको डेवलप करने के लिए योग के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है षटकर्म, जिसके अंतर्गत धौती, नेति, बस्ती, त्राटक, नौली, कपालभाति इत्यादि 6 कर्मों की चर्चा की गई है। जो षटकर्म है जो हमारे शरीर की शुद्धि करता है। जब हमारा शरीर शुद्ध रहता है तो टी सेल अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आसन का कौन कौन सा आसनों का अभ्यास करना चाहिए। तो आसनों के अभ्यास के अंतर्गत मैं 2-3 आसनों के बारे में आप लोगों को करके बताता हूं, ताकि आप इन आसनों का अभ्यास करें और बेहतर लाभ प्राप्त करें। सबसे पहला आसन है कि आप इस तरीके से कैट पोज में आ जाएं, इस तरीके से दोनों हाथ इस तरीके से कैट पोज में आ जाए। इनहेल करते हुए इसको डाउन करना है, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, नीचे देखना है, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप,
कम से कम 25 से 50 बार इनहेल एक्सहेल करना है, ताकि आपकी स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाए अच्छे से। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठना है। बैठे बैठे ही ताड़ासन की प्रैक्टिस करना है। अच्छे से ऊपर खींचना है, खींचने के बाद इनहेल एक्सहेल करना है पेट से। अच्छे से कम 1 मिनट से 3 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। इसके बाद जब आप इसे कर लेते हैं, इसके बाद क्या करना है, श्वास पेट में भरना है और झटके से मुंह से बाहर निकालना है, इस तरीके से। इसका अभ्यास 25 से 30 बार करना है और सबसे अंत में लेट करके पेट से इनहेल एक्सहेल करना है, श्वास भरना है, पूरा पेट फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए पूरा पेट पचकाना है। यह लेट करके इस क्रिया को करेंगे। एक बार दिखलाता हूं कैसे करना है। एक हाथ पेट पर रखेंगे, श्वास भरेंगे इस तरीके से, कोई भी आदमी 20 से 25 मिनट का समय निकालकर इस 4-5 अभ्यास को करे। उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करे, किसी भी स्थिति में बैठ करके हाथ को किसी भी मुद्रा में रखते हुए, या तो 3 मिनट या 36 राउंड। 3 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे उसको बढ़ाए 8 मिनट तक ले जाए। अनुलोम विलोम का अभ्यास करे और थोड़ा सा 2 से 5 मिनट तक आंखें बंद करके अपने शरीर का ध्यान करे। एक मेडिटेशन का एक छोटा सा पार्ट, एक धारणा, एक अपने चित्त को धारणा से भी पहले, धारणा भी उसे नहीं कहेंगे, प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। 3 से 5 मिनट तक अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करे, अपने आंखों को बंद करके बॉडी पर ध्यान लगाए, तो यह आपके सेल लेवल तक वर्क करेगा और निश्चित रूप से यह आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के कारण इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाने में काफ़ी लाभप्रद होगा। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप सभी इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।